संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में बैठक। निलंबन खत्म करने के लिए फिर रखी माफी की शर्त। माफी मांगे तो फिर सरकार सोचे उनके सस्पेंशन को रिवोक करने की। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के आज भी हंगामे के आसार। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही कल विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। 12 सांसदों के निलंबन का विरोध जारी है। राज्यसभा के विपक्षी सांसद आज गांधी प्रतिमा के सामने देंगे धरना। निलंबन को लेकर विपक्ष पर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही हैं। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाला बिल आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने वाला चुनाव सुधार बिल लोकसभा से हुआ पास। विपक्ष ने किया जबरदस्त विरोध। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाले बिल का विरोध किया। कहा, इससे नागरिकों की निजता का हनन होगा। लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा प्रस्तावित, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है मुद्दा। पिछले कई दिनों से हंगामे की वजह से नहीं हो पा रही है चर्चा। संसद का शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग पर हंगामे के आसार। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। आज दोपहर 12:30 बजे गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक निकालेंगे मार्च। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री टेनी के इस्तीफे की मांग पर हंगामा देखने को मिल रहा है। खूनी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग के नारे भी लगे। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा। कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने मांगा इस्तीफा। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर संसद में विपक्ष का विरोध। चुनाव सुधार बिल पर चर्चा के दौरान लहराए गए टेनी के विरोध में पोस्टर्स। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं उसे सरकार उठाने नहीं देती। जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खेरी के मामले पर डिस्कशन करने दें, सरकार करने नहीं देती। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने संसद का घेराव किया। टेनी का पुतला भी फूंका। यूपी में निषाद पार्टी की नाराजगी का असर। योगी सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी। मांझी, केवट, मल्लाह और निषादों को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने का अनुरोध किया। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में सीएम की पसंद के तौर पर योगी अखिलेश में गैप घटा। योगी को सीएम चाहने वाले अब भी 42%, अखिलेश का ग्राफ 1% बढ़ा है। यूपी के जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। बोले, छोटी सोच वाले कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। पिछली सरकारें केवल परिवार तक ही सोचती थी। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर, वंश के नाम पर राजनीति करते थे, वे लोग बड़ी सोच नहीं दे सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी का आज फिर मिशन यूपी। आज प्रयागराज का दौरा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को पीएम मोदी देंगे 1000 करोड़ की सौगात। दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित भी करेंगे पीएम। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राजेश दीक्षित बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। मिर्जापुर में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। कहा, ये नाथ संप्रदाय के हैं जो ब्राह्मण टीका लगाता है और चोटी रखता है, ये उसके विरोधी हैं और ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामबाबू हरित का विवादित बयान। बोले, सवर्ण SC/ST एक्ट समेत सरकार की तमाम योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं। मैंने कई सवर्णों पर कार्रवाई कराई और आगे भी कराऊंगा।
दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की हुई मुलाकात। दोनों के बीच तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति के निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोनों। कांग्रेस ने निशाना साधा, नई सपा में सा का मतलब संघवाद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का गोवा दौरा, जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब में 7 साल बाद ड्रग्स केस में पूर्व मंत्री मजीठिया के खिलाफ दर्ज हुआ केस। सिद्धू के लगातार सवाल के बाद चन्नी सरकार ने बनाई एसआईटी। अकाली दल ने कहा बदले की भावना से कार्रवाई। पंजाब में सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त में बीजेपी से गठबंधन पर बगावत के आसार। आज की बैठक में होगा फैसला। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। बोले काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, केजरीवाल जहां जाते हैं झूठ ही बोलते हैं। केजरीवाल जी अर्बन नक्सलाइट हैं, वो अफवाहों पे बातें करते हैं और अफवाही फैलाते हैं। और काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो दिल्ली में तुम्हारी काट की हांडी चढ़ गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चंडीगढ़ को लेकर बड़ा दावा किया था। पंजाब को दिया जा सकता है चंडीगढ़। अभी हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को भटकी हुई आत्मा बताया। कहा वो लोगों को गुमराह करते हैं। पंजाब चुनाव प्रचार में प्रकाश सिंह बादल की एंट्री। मुक्तसर साहिब में अकाली दल के प्रचार में रहे शामिल। बोले सेहत ठीक रही तो प्रचार में उतरूंगा। कर्ज माफी की मांग को लेकर पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन। चन्नी सरकार की बढ़ी मुश्किल, 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के मामले के बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। बेअदबी के मामलों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने की मांग की। 2018 से लंबित है बिल। पंजाब में एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कपूरथला मामले में गिरफ्तार ग्रंथी को रिहा करने की मांग की। बोले बेअदबी के मामले की जांच के लिए एसजीपीसी बनाएगी 2 सदस्यीय कमेटी। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई टली। आशीष के वकील ने बताया अर्जी में कुछ कमी रह गई है, फिर से डाली जाएगी जमानत के लिए अर्जी। यूपी चुनाव से पहले उन्नाव से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत। रेप पीड़िता पर गाड़ी चढ़ाने के केस में बरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को नहीं मिला कोई सबूत। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF के गैरकानूनी संगठन घोषित करने की केंद्र सरकार की मांग पर UAPA ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी किया। 28 दिसंबर को अगली सुनवाई। पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब। गुजरात के समंदर से 6 पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपए की 77 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार। अल हुसैनी नाव के जरिए एक बड़ा सीजर हुआ है जिसमें 77 kg हेरोइन है और ये पाकिस्तानी बोट है, अल हुसैनी नाम की बोट है जिसमें 6 क्रू मेंबर्स हैं। 6 के 6 पाकिस्तानी हैं और कराची के रहने वाले हैं। हरियाणा के हिसार में दिल दहला देने वाली घटना। नंगथला गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत। एक शख्स ने पहले पत्नी और बच्चों की हत्या कर आत्महत्या की। पुलिस को मिली डायरी से खुलासा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।